खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाबर्ज है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 1 दिसंबर से देही मकामात पर शुरू होंगे पहली तक चौथी जमात के स्कूल, मगर AMC हुदूद में 5 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। कोरोना हालात का जायजा लेने के बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे कोई फैसला। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सख्ती की वैक्सीनेशन मुहिम पर कारबंद, ताहम अवामी बेदारी मुहिम के मामले में यकसर गैर संजीदा। छिपे हुए मकामात पर लगाई जा रही है होर्डिंग्स, मुतालिका एजेंसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कोरोना के नए वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने बढ़ाई हुकूमत व इंतजामिया की फिक्र। गैर ममालिक का सफर करके लौटने वालों पर नजर रखने की जिला कलेक्टर ने दी मुतालिका अफसरान को हिदायत। क्या हाल ही में स्पेन से लौटे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पर भी रखी जाएगी नजर, शहरियान का सवाल। और मुजरिमों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने पुलिस ने मुसलसल 8 दिनों तक किया शहर में मार्च। जराइम पेशा अफराद हो गए वालिद सुन्नती इलाके में सरगर्म। एक खातून के गले से 4 तोला वजनी तिलाई जेवरात छीन कर स्नेचर हो गए फरार। अब खबरें तफसील से। AMC हुदूद में पहली तक 7वीं जमात के स्कूल शुरू होने से कबल ही बंद हो गए। इस ज़िमन में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने यह हिदायत दी है कि 5 दिसंबर तक शहरी हुदूद में स्कूल शुरू न किए जाए। पहली ता 7वीं जमात तक चलाए जाने वाले स्कूल 1 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान रियासती काबीना ने किया, जिससे मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज़ एक GR भी जारी किया गया, जिसमें स्कूल शुरू करने से मुताल्लिक गाइडलाइन भी जारी की गई हैं और स्कूल शुरू किए जाएं या नहीं इसका फ़ैसला करने का इख्तियार ज़िला इंतज़ामिया और मकामी इंतज़ामिया को दिया गया था। जिसके बाद शहर में मौजूद स्कूल के ज़िम्मेदारान ने 1 दिसंबर से अपने अपने स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल भी कर ली थीं, मगर म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने यह हिदायत दी है कि फ़िलहाल 5 दिसंबर तक AMC हुदूद में स्कूल शुरू न किए जाएं। पहले शहरी हुदूद में कोरोना हालात का बारीकी से जायज़ा लिया जाएगा और फिर 5 दिसंबर के बाद इसका फ़ैसला किया जाएगा कि शहरी हुदूद में पहली ता 7वीं जमात के स्कूल शुरू किए जाएं या नहीं। माननीय प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहेब, त्याप्रमाणे शिक्षण विभाग प्रमुख माननीय टेंगले साहेब यांच्या मार्गदर्शनानुसार तथा प्रशासक साहेब यांच्या सूचनेनुसार आज शाळेबाबतीत असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे की 5 डिसेंबर पर्यंत ह्या ज्या शाळा उघडणार होत्या त्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे आणि 5 डिसेंबर नंतर ती परिस्थिती असेल त्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे। त्यामुळे उद्यापासून या शाळा सुरू होणार नसून फक्त पूर्वीप्रमाणे जे 8वी ते 12वी शाळा आहेत त्या सुरू राहणार आहेत, एवढी माहिती मी आज या ठिकाणी आपल्याला देत आहे। जवळजवळ 746 शाळा ज्या उद्या सुरू होणार होत्या, आता या आकड्यामध्ये तफावत होऊ शकते, कारण काही शाळा ह्या 1 ते 10 आहेत, काही शाळा अगदी पहिलीपासून 12वीपर्यंत आहेत, काही शाळा 8वी ते 12वी आहेत, काही 5वी ते 10वी आहेत। त्याच्यामुळे हा जो आकडा आहे हा आकडा निश्चित नाही आहे, परंतु मी पुन्हा एकदा उल्लेख करतो की उद्यापासून शहरातल्या मनपा हद्दीतल्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा ह्या 5 तारखेपर्यंत उघडण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे। त्यानंतरचा निर्णय माननीय प्रशासक महोदय परिस्थिती पाहून लवकरच घेतील। आपलं नाव? मी रामनाथ सखाराम थोरे, शिक्षण अधिकारी महानगरपालिका औरंगाबाद। ताहम ज़िला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान के मुताबिक ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने SOP पर सख्ती से अमल करते हुए देही मकामात पर पहली ता चौथी जमात के स्कूल्स में 1 दिसंबर से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त दे दी है, लिहाजा 1 दिसंबर से सभी देही स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये
कोविडमुळं सुरू न झालेले जे वर्ग होते ग्रामीण भागामध्ये 1ली ते 4थीचे आणि शहरी भागामध्ये 1ली ते 7वीचे हे वर्ग सुरू करण्याच्या सूचना शासनानं काल दिनांक 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिलेल्या आहेत आणि त्या शासनाच्या सूचनानुसार माननीय जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण साहेब यांनी आज ग्रामीण भागातल्या 1ली ते 4थीच्या शाळा सुरू करण्याच्या संदर्भामध्ये सूचना दिलेल्या आहेत, लेखी आदेश दिलेले आहेत. त्याच्यानुसार ग्रामीण भागातील 1ली ते 4थीच्या शाळा या उद्या म्हणजे 1 डिसेंबर 2021 पासून सुरू होणार आहेत. तथापि महानगरपालिका क्षेत्रातील ज्या काही शाळा आहेत त्या शाळा सुरू करण्याचे सर्वस्वी अधिकार माननीय आयुक्त महानगरपालिका यांना आहेत. त्यामुळे शहरी भागातल्या शाळा सुरू करण्याच्या संदर्भातल्या सूचना या आयुक्त महानगरपालिका यांच्या स्तरावरून निर्गमित होतील. परंतु ग्रामीण भागातल्या शाळा उद्या 1 डिसेंबर 2021 पासून ज्या काही शासनानं सूचना दिलेल्या आहेत किंवा ज्या SOP आहेत, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जे आहेत त्या फॉलो करून किंवा त्या नियमाचं पालन करून या शाळा सुरू होणार आहेत. वैक्सीनेशन के लिए शहरियान पर मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव डालने वाला जिला इंतजामिया वैक्सीनेशन से मुतालिक अवामी बेदारी पैदा करने के मामले में कितना संजीदा है, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं, जिसके बाद मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल निशान लगता दिखाई दे रहा है. नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहरियान खौफ व हिरास के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि ज़िला कलेक्टर ने वैक्सीन न लेने वालों पर पेट्रोल, गैस, डीजल और राशन बंद कर देने का हुक्म दिया है, जिसके बाद पेट्रोल पंप मालिकान वैक्सीन सर्टिफिकेट न दिखाने वाले शहरियान को पेट्रोल व डीजल देने से इनकार करने लगे हैं. कई मकामात पर पंप मुलाजिमीन और शहरियान के दरमियान लफ्जी झड़पें भी देखने को मिल रही हैं. रियासती वज़ीर सेहत का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, अलबत्ता इसके लिए आवाम में बेदारी मुहिम चलाई जाएगी. जिसके बाद आनन फानन ज़िला कलेक्टर ने मजहबी रहनुमाओं की एक मीटिंग तलब की और उन्हें हालात से वाकिफ़ करवाया. चूँकि कोरोना वबा से सभी निजात चाहते हैं, इसलिए मजहबी रहनुमा बेदारी मुहिम का हिस्सा बनने तैयार हो गए. उनकी जानिब से शहरियान को वैक्सीन लेने से मुताल्लिक़ तरगीबी पैगामात और उनकी तस्वीर के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी तैयार किए गए, मगर ये होर्डिंग्स खुले मकामात पर लगाने की बजाय मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया छुपे और पोशीदा मकामात पर लगाता दिखाई दे रहा है. ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी मुँह बोलती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. ज़िला कलेक्टर ऑफिस के बगल में मौजूद ट्रेजरी ऑफिस के कंपाउंड वाल से मुत्तसिल ऐसी ही एक होर्डिंग लगाई गई है, मगर ये होर्डिंग तो वहाँ मौजूद बस स्टॉप के लिए बनाए गए शेड और उस पर चिस्पा इश्तिहारी बोर्ड के पीछे छुप गई है. फिर भला किस तरह वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा होगी, ये एक बड़ा सवाल है. शहरियान का इंतज़ामिया से सवाल है कि अवामी बेदारी के नाम पर इस तरह से पैसों की बर्बादी क्यों की जा रही है और इस तरह से इश्तिहारी होर्डिंग्स लगाकर आखिर इंतज़ामिया क्या साबित करना चाहता है. ओमिक्रॉन और कोरोना के मुतवक्का फैलाव से बचने के लिए जिला कलेक्टर ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और बैरून ममालिक सफ़र से लौटने वाले मुसाफिरीन की मालूमात फराहम करने की शहरियान से अपील की है. हालिया दिनों में जनूबी अफ्रीका में कोविड-19 के नए वायरस की एक किस्म ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद ये पता चला है कि वायरस की नई शक्ल भी निहायती तबाहकुन है और इसके फैलने की रफ्तार पहले के वायरस के मुकाबले 500% ज़्यादा होने की बात सामने आई है. ओमिक्रॉन नामी वायरस को मुल्क में फैलने से रोकने की ग़रज़ ज़िला इंतज़ामिया ने आज मुनक़िद इजलास में बैरून मुल्क से हवाई सफ़र के ज़रिए आने वाले मुसाफिरों से मुताल्लिक़ ये फ़ैसला लिया है. इत्तलात के मुताबिक ओमिक्रॉन के मुतवक्का ख़तरे के पेश नज़र पिछले 20 यौम में बैरून मुल्क से आए अफराद की मालूमात ज़िला इंतज़ामिया के कंट्रोल यूनिट को फ़ोन नंबर 0240-233-1077 पर, इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोरोना वॉर रूम के नंबर 8956306007 पर देने की अपील शहरियान से ज़िला कलेक्टर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के सदर सुनील चौहान ने की है. बैरून मुल्क से बज़रिए हवाई सफ़र आने वालों की जांच और एहतियात से मुतालिक चौहान की सदारत में ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर हुई इस खुसूसी मीटिंग में ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट निमित गोयल, RDC शशिकांत हडगल, हवाई अड्डा प्राधिकरण के मैनेजर DG सालवे, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी निमानी, ज़िला सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप कुलकर्णी,
म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के शोबे सेहत के अफसर आला डॉक्टर पारस मंडलेचा, डिप्टी पुलिस कमिश्नर अपर्णा गीते, जिला कोविड कंट्रोल यूनिट के डॉक्टर विजय कुमार वाघ, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमरीन फातिमा व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि हवाई सफ़र करने वालों के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लेने ज़रूरी है या फिर 72 घंटों के अंदर लिया गया RT-PCR लाजिम होगा। उन्होंने हवाई अड्डा इंतजामिया से भी अपील की है कि वो हर कंपनी के एयरलाइन से आने वाले मुसाफिरों की जांच से मुतालिक तमाम तर मुस्तैदी बरते। शोबा सेहत पर बरसर खदमात जिले के अस्पताल व सेहत मराकज़ के 194 मेडिकल अफसरान में से 90% डॉक्टर साहिबान हफ्ते भर में सिर्फ एक बार अपने अस्पताल पर हाजिर लगाते हैं और दस्तखतें करके चलते बनते हैं। ये शिकायत शोबा सेहत के सभापति को मिली तो उन्होंने इन कामचोर डॉक्टर की तनख्वाहें काटने के अहकाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को दिए हैं। देही इलाकों के साकिनान को आसानी के साथ और सस्ते दामों में इलाज मुआलजे की सहूलियत हासिल हो सके और बर वक्त तिब्बी राहत की फराहमी मुमकिन हो, इस मकसद से ज़िला भर में 51 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 269 ज़ेली हेल्थ यूनिट कायम हैं और अक्सर PHC पर MBBS डॉक्टर बरसर खदमात हैं, मगर सब सेंटर के लिए MBBS डॉक्टर दस्तियाब न होने के सबब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने BAMS और BHMS डॉक्टर्स के आर्जी तौर पर तकर्रुरात किए हैं, जिनमें से 194 मेडिकल ऑफिसर्स को सब सेंटर पर नामजद किया गया है। इन मेडिकल अफसरान पर लाजिम है कि वो देही मकामात पर कायम करदा सब सेंटर्स पर ज़ाती तौर पर हाजिर रहकर अवाम को तिब्बी खदमात फराहम करें, मगर ये डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारियों में कोताही बरतते हैं और हफ्ते में 1 या 2 दिन ही सब सेंटर जाते हैं। इस तरह की शिकायत हेल्थ कमेटी के चेयरमैन को मौसूल हुई है, जिसका सख्त नोटिस लेते हुए चेयरमैन ने इन डॉक्टर्स की तनख्वाहें वज़ा करने की हिदायत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को दी है। गेवराई के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमराज़ निस्वा के माहिर डॉक्टर मौजूद नहीं है। कोरोना के दौरानिये में दिगर उमूर की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई, ताहम अब फौरन इस शोबे के माहिर डॉक्टर की तकर्रुरी का मुतालिबा साकिनान ने किया है। इस सिलसिले में बताया गया है कि पिछले 15 यौम से तो इस अस्पताल के ख़वातीन मरीज़ों के शोबे में मुतल्लिका डॉक्टर मौजूद न होने के सबब हामिला ख़वातीन को भी ज़िले के अस्पताल बीड़ को रेफ़र कर दिया जा रहा है। इस तरह ज़िले में अपनी खिदमात को लेकर मारूफ रहा ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पिछले कुछ अरसे से सहूलियात के फ़क़दान के सबब बदनाम हो रहा है और यहाँ खिदमात नहीं मिल पा रही हैं। कौमी शाहराह पर वाक़ई ये अस्पताल अतराफ़ के एक बड़े इलाके के मरीज़ों के लिए अहमियत का हामिल है और यहाँ गायनाकोलॉजी के माहिर डॉक्टर न होने से ख़वातीन मरीज़ों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। हालांकि इस अस्पताल को ट्रामा केयर सहूलत भी हासिल है, लेकिन शोबे ख़वातीन में माहिर अमराज़ निस्वां की अदम मौजूदगी एक तशवीशनाक मामला है, क्योंकि यहाँ बरसर खिदमत मुतल्लिका डॉक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और दूसरे डॉक्टर रांदड़ फिल वक्त रुखसत पर हैं, जिसके बरबिना ये सवाल भी पैदा होता है कि एक डॉक्टर के न होने की सूरत में दूसरे डॉक्टर साहब की रुखसत ही क्यों मंजूर की गई। अब ग्योरई व अतराफ़ की ख़वातीन मरीज़ों को इस अस्पताल में डॉक्टर कब फराहम किया जाएगा, इसका इंतज़ार है। ताहम साकिनान ने मुतालबा किया है कि फौरी इस कमी को पूरा किया जाए। मुख्तलिफ मुतालिबात पर हड़ताल कर रहे ST मुलाजिमीन एक एक करके ड्यूटी से रुजू होने लगे हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर इंतज़ामिया जुज़वी बस सर्विस शुरू करने लगा है। आज सेंट्रल बस स्टैंड से 2 बसें कन्नड़ के लिए रवाना की गई। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ मुतालिबात को लेकर ST मुलाजिमीन की हड़ताल अब भी जारी है, जिसकी वजह से ST बस सर्विस बुरी तरह से मुतासिर हुई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हड़ताली मुलाजिमीन ड्यूटी पर रुजू होने लगे हैं। दफ्तरी मुलाजिमीन की हाज़िरी 100% देखी गई तो कुछ तकनीकी मुलाजिमीन भी रुजू हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सेंट्रल बस स्टैंड के एक ड्राइवर और एक कंडक्टर ने ड्यूटी ज्वाइन की थी, जबकि आज मज़ीद एक कंडक्टर और एक ड्राइवर ने हड़ताली मुलाजिमीन का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद ST इंतज़ामिया ने कन्नड़ के लिए 2 बसें रवाना की और आहिस्ता आहिस्ता बस सर्विस शुरू होती दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि हड़ताल पर डटे हुए दिगर मुलाजिमीन भी हड़ताल ख़त्म करते हैं या हड़ताल जारी रखते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने आज चिमनी राजा की हवेली के अतराफ कार्रवाई की और रास्ते के दरमियान लगाई गई लोहे की टपरियां हटा दी गई। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर से बुटी लैन जाने वाला रास्ते पर 2 सड़कों के दरमियान जगह जगह पर कुछ अफराद ने लोहे की टपरियां लगाकर वहां कारोबार कर रहे थे। ये सिलसिला ज़ायद अज 30 बरसों से जारी था। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निगम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता कुलकर्णी, RS राजतवार, वसंत भुए, म्यूनसिपल पुलिस दस्ते के इंचार्ज इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी, गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते और म्यूनसिपल पुलिस अमले के साथ वहां पहुंचे और JCB की मदद से यहां लगाई गई टपरियां हटा दी।
क्लीन इंडिया मिशन के तहत इस साल मरकजी हुकूमत की जानिब से करवाए गए सर्वे में एएमसी इंतजामिया ने 22वां मकाम हासिल किया। लिहाजा शिवसेना पार्टी की जानिब से सफाई मुलाजिमीन का पुरतपाक इस्तेमाल करके उनका हौसला बढ़ाया गया। वाज़ेह है कि क्लीन इंडिया मिशन के तहत हर साल मरकजी हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क में सफाई इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए टीम्स रवाना की जाती है और मेरिट सतह पर उन्हें रैंक दिए जाते हैं। साल 2019-20 में किए गए सर्वे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 88वां मकाम हासिल किया था, मगर साल 2020-21 में एएमसी इंतजामिया ने सफाई इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी। इंतजामिया को अवाम का ताउन भी हासिल रहा और इस साल किए गए सर्वे में एएमसी इंतजामिया ने 22वां मकाम हासिल किया, जिस पर शिवसेना पार्टी के ज़िला सदर व एमएलसी अंबादास दानवे ने शहर में सफाई इंतजामात पर मामूर मुलाजिमीन का पुरतपाक इस्तकबाल करने की हिदायत पार्टी के अहदेदारान व वर्कर्स को दी थी, जिस पर शिवसेना पार्टी के अहदेदारान व वर्कर्स हर जोन ऑफिस पहुँचे और वहाँ खिदमत अंजाम देने वाले सफाई मुलाजिमीन का इस्तकबाल करके उनका हौसला बढ़ाया गया। तारीख़ी कस्बा अजंता में गाँव के ऐन चौक में गंदगी का राज है। नालियाँ लबालब होकर पीने के पानी के वॉल से गलीज पानी दाखिल होकर पानी को आलूदा कर रहा है। साकिनान ने फौरी तवज्जो का मुतालिबा किया है। वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हल्क़े असम्बली में शामिल आलमी शोहरत याफ्ता अजंता गाँव, जहाँ के अवाम सियासी एतबार से भी बड़े बाशऊर जाने जाते हैं, गुज़िश्ता कई दिनों से इस गाँव के कदीम व कलीदी चौराहे में नस्फ आबी फराहमी का बड़ा वॉल लीक होने से यहाँ के गड्ढे में नालियों का ये गंदा पानी जमा होकर वॉल में दाखिल हो रहा है। इस तरह आलूदा पानी की फराहमी से गांव के साकिनान की सेहत आमा को खतरा लाहक हो गया है। आया रहे कि हुकूमत गांव में शफाफ पीने के पानी और सफाई को लेकर निहायती संजीदा है और इस सिलसिले में अमली इक़दामात भी कर रही है। ताहम ऐसे में इस तारीख़ी बस्ती की अवाम की सेहत को इंतज़ामिया की नाअहली के सबब खतरा लाहक है। अवाम ने अरबाब मजाज से फौरी तवज्जो का मुतालिबा किया है। ये पानी का वाल, यहाँ पे वाल है पानी का, इससे पूरे गांव को पानी पीने को जाता है। अजंता गांव के हर नागरिक पानी पीते, ये पूरा नालिया का पानी उबला हुआ है, तो नाली का पानी पूरा उबला हुआ है। ये वाल है, ये वाल में पानी जाता है, गंदा नालिया का पूरा पानी जा रहा है, इससे पूरा गाँव पानी पी रहा है। इससे बीमारी हो सकती है गाँव को। ग्राम पंचायत की लापरवाही है, सरपंच यहाँ गाँव में रहता नहीं, गाँव के अंदर गंदगी फैल रही, महामारी जो फैल रही, तो उसकी जिम्मेदार ग्राम पंचायत है। सरपंच ग्राम सेवक इससे जिम्मेदार है। ये हिसाब से वरिष्ठ अधिकारी ने, गढ़ विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्होंने इसके ऊपर ध्यान देकर, लक्ष्य देकर सख्त से सख्त ग्राम पंचायत के सरपंच पे, ग्राम सेवक पे कार्रवाई करना और ये जो है तो गांव की गंदगी दूर करना और गांव की जनता को जो है तो यहाँ पे जो है तो पानी की व्यवस्था करना। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप को 15 नशिस्तें दी जाएं। इस तरह का मुतालिबाती मकतूब भाजपा के रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल को दिया गया। आया रहे कि बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद के इंतखाबात के पस मंज़र में तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी मोर्चाबंदी का आगाज़ कर दिया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की दोस्त हमनवा पार्टियों में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप की जानिब से भाजपाई रियासती सदर चंद्रकांत दादा पाटिल को एक मकतूब पेश किया गया और मुतालबा किया गया कि रिपाई चूँकि भाजपा के साथ इख्तिदार में शामिल है, इसलिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी वो यकीनी तौर पर भाजपा के साथ मिलकर ही लड़ेगी। हालांकि शहर में रिपाई की ताकत मजबूत नहीं है, कॉरपोरेशन में उनका एक भी कॉरपोरेटर नहीं है, फिर भी वो भाजपा के साथ रहकर ये चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की जानिब से उसके उम्मीदवारों को वोट मिलने चाहिए, जिसके बरबिना दोनों ही पार्टियों को फ़ायदा होगा। इस तरह की वजाहत करते हुए बीजेपी के रियासती सदर से इस मकतूब के ज़रिए 15 नशिस्तें पार्टी को दिए जाने का मुतालिबा पार्टी ज़िला सदर संजय ठोकड़े ने किया है। ना तो सभी देशमुख विलासराव होते हैं, ना तमाम मुंडे गोपीनाथ और ना ही सारे चौहान शंकरराव चौहान हो सकते हैं। इस तरह का इजहार ख्याल मारूफ सहाफ़ी अशोक वानखेड़े ने एक इजलास में किया है। महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई की ज़िला शाख लातूर की जानिब से पहले मराठवाड़ा सतह के सहाफ़ियों के इजलास का इनेकाद गुज़िश्ता दिन यहाँ दयानंद सभागृह में किया गया। इस इजलास में मज़कूरा पत्रकार संघ के कौमी सदर और मारूफ सहाफ़ी अशोक वानखेड़े ने अपनी मुखातबत में यह इजहार ख्याल किया और इस इजलास से गैर हाजिर रहने वाले सियासी नेताओं को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। इस इजलास की सदारत कौमी संत आली मकाम एकनाथ महाराज लोमटे मलकापुरकर ने की। इजलास में एक अहम तजवीज़ भी मंजूर की गई कि जिस तरह मुख्तलिफ शोबों से नुमाइंदगी के लिए इस शोबे की आवाज़ ईवान हुकूमत में उठाने और नुमाइंदगी के लिए अरकान कौंसिल दिए जाते हैं,
इसी तर्ज पर आम जनता की आवाज़ को अपने कलम और अपनी तहरीरों से आम करने या अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने का काम करने वाले जमहूरियत के चौथे सुतून यानी सहाफ़त व मीडिया के लिए भी रुकन कौंसिल या रुकन असम्बली के लिए हल्क़े इंतखाब का तयन करके सहाफ़ियों व सहाफ़ती नुमाइंदों की ही रायदही से उनका MLA या MLC दिया जाए। 28 नवंबर को मुनाक़िद इस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के रियासती सदर वसंत मुंडे, रियासती जनरल सेक्रेटरी विश्वास आरोटे, इंफॉर्मेशन के डिप्टी डायरेक्टर यशवंत भंडारे, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर युवराज पाटिल, मारूफ सहाफ़ी संतोष मानूरकर, संजय जेवरीकर, दीपरत्न निलंगेकर, मराठवाड़ा सदर व नायब सदर वैभव स्वामी व दयानंद जड़े, लातूर ज़िला सदर अशोक देड़े व रघुनाथ बंसोड़े और दीगर मौजूद थे। दोपहर के इजलास में दिल्ली के मशहूर सहाफ़ी अशोक वानखेड़े को विलासराव देशमुख लातूर भूषण अवार्ड से सरफराज किया गया। सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में मौजूद जंगली जानवरों को गोद देने का फैसला जू इंतजामिया ने किया है, जिसके बाद ख्वाहिशमंद शहरियान अब इन जानवरों को अडॉप्ट कर सकते हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में मौजूद जंगली जानवर जिनमें शेर, बब्बर, व्हाइट टाइगर, चीता, कोल्हे, नीलगाय, काला हरण, बंदर, कछुए, सांपघर, परिंदाघर ख्वाहिशमंद शहरियान को 1 साल के लिए दत्तक देने की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। जंगली जानवर गोद लेने की स्कीम से मुतालिक पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत ख्वाहिशमंद शहरी इस ज़िम्मन में जू इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे सकते हैं। जो अफराद इन जानवरों को गोद लेंगे उन्हें मुतल्लिका जानवर पर लगने वाले सालाना अखराजात अदा करने होंगे। 2 व्हीलर पर आए उचक्कों ने खातून की गले से 4 तोला सोने के जेवरात उचक कर राह फरार अख्तियार कर ली। ये वारदात वालू सड़कों में पेश आई। नाजरीन, इस वारदात ने फिर एक बार पुलिस की मुस्तैदी और कारकर्दगी को नाक़िस साबित कर दिया है। वालूज महानगर 1 के जिजाऊ चौक से गुज़िश्ता शाम 7:30 बजे जबकि चौक में आवाम का हुजूम और चहल पहल थी, ऐन उसी दौरान इस इलाके की साकिन रेखा हरिश्चंद्र मेटे इस चौक से सब्ज़ी तरकारी ख़रीद कर घर लौट रही थी कि बर्क़ रफ्तार से दोपहिया गाड़ी पर आए 2 उचक्कों ने 4 तोले सोने के बेशकीमत जेवरात उचक लिए। छीना झपटी में खातून भी जुज़वी तौर पर ज़ख्मी हो गई, जबकि उसने मौके को भांप कर चीख पुकार की और गले के जेवरात मजबूती से पकड़े रखे, जिसके सबब उचक्कों के हाथ में जेवरात का जितना हिस्सा आया वही लेकर वो फरार हो गए। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के दाव पर लग जाने वाली ये सनसनीखेज़ वारदात इस भरे पूरे चौक में पेश आई, जिसके सबब पुलिस महकमे के हिफाजती इक़दामात की मुकम्मल तौर पर कलई खुल जाती है। हालांकि इत्तला मिलते ही माविन पुलिस इंस्पेक्टर गौतम वाहवड़े और मदन सिंह घुनावत मौके पर पहुंचे और मुतासरा खातून को दिलासा देते हुए उससे मामले की मज़ीद जानकारी हासिल की। आवाम व साकिनान में इज़्तिराब है कि आखिर पुलिस अब क्या करेगी और किस तरह वो कब तक इन उचक्कों को पकड़ पाने में कामयाब होगी। एक कमसिन लड़की से मारपीट करके उसके साथ बदसलूकी करने वाले मुलजिमीन पर क्रांति चौक पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। मज़कूरा 16 साला दोशीज़ा ने क्रांति चौक पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि गुज़िश्ता शाम 7:30 बजे के करीब मुलजिमीन संकेत देवराव रुपेकर, देवराव कड़ुबा रुपेकर और संदीप देवराव रुपेकर ने उसे और उसके माँ बाप को थप्पड़ बुक्कियों से ज़दोकोब किया और गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकियाँ दी। इतना ही नहीं बल्कि संकेत ने उसके साथ दस्तदराजी भी की और उसके वालिद की फाइटर से पिटाई करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया। इस शिकायत पर क्रांति चौक पुलिस थाना ने मज़कूरा मुलजिमीन के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है और इस केस की तहक़ीक़ात माविन पुलिस इंस्पेक्टर पवार कर रही हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 1 दिसंबर से देही मकामात पर शुरू होंगे पहली तक चौथी जमात के स्कूल, मगर AMC हुदूद में 5 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। कोरोना हालात का जायजा लेने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे कोई फैसला। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सख्ती की वैक्सीनेशन मुहिम पर कारबंद, ताहम अवामी बेदारी मुहिम के मामले में यकसर गैर संजीदा। छिपे हुए मकामात पर लगाई जा रही है होर्डिंग्स, मुतालिका एजेंसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान।
कोरोना के नए वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने बढ़ाई हुकूमत व इंतजामिया की फिक्र। गैर ममालिक का सफर करके लौटने वालों पर नजर रखने की जिला कलेक्टर ने दी मुताल्लिका अफसरान को हिदायत। क्या हाल ही में स्पेन से लौटे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पर भी रखी जाएगी नजर, शहरियान का सवाल। और मुजरिमों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने पुलिस ने मुसलसल 8 दिनों तक किया शहर में मार्च। जराइम पेशा अफराद हो गए वालिद सुन्नती इलाके में सरगर्म। एक खातून के गले से 4 तोला वजनी तिलाई जेवरात छीन कर स्नेचर हो गए फरार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।